हिंदूवादी संगठन की एक महिला कार्यकर्ता का आरोप है कि आगरा के दीवानी न्यायालय परिसर में उसके और उसके साथियों के साथ में उसके पति और उसके साथ आए कई साथियों के द्वारा मारपीट की गई। मेरा नाम सीमा सिंघल है। मैं यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आई थी, अपने पति के लिए। डिवोर्स डला हुआ है तो मेडिटेशन से बाहर बैठी हुई थी तो वहीं पे फोन मिला रहे थे कई लोगों को कि इधर 4 नंबर पे खड़े हो जाओ, 5 नंबर पे खड़े हो जाओ। तो मैं इससे थोड़ा सा आगाह हुई कि मेरी जान को खतरा है। मेरे पति दीपक सिंघल और उनके साथ आए थे उनके पिता महेशचंद सिंघल, सौमा चौधरी आई थी, मोनू अग्रवाल जो दीपक सिंघल के भाई हैं, और उनके संग कम से कम 8 आदमी थे और जो और भी लोग थे जो गेटों पे खड़ा कर रखा था। वहां से मैं जैसे जैसे तो मेडिटेशन से निकल के मैं यहाँ कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में आई हूँ। कोर्ट में मैंने साइन किए। साइन करके जैसे ही मैं निकली हूँ तो सौमा चौधरी ने मुझे ऐसी गाली दी जो मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगी। उल्टी सीधी गाली देते हुए, तू तो अब आई है, तू बाहर आके निकल के देखा तुझे। सौमा चौधरी जिसके संग मेरे पति के संग संबंध है और जो हर बार इसी के साथ चलती है और कई लोगों को लेकर आती है। धमकी देते हुए मैं जैसी बाहर निकली उसने मेरे पति ने मेरे को थप्पड़ मारा। जब मैंने अपने बचाव के लिए उसके गिलेबान में मैंने दूर किया तो सौमा चौधरी ने मेरे हाथ पकड़े और आदमियों ने हाथ पकड़े, जिससे कि मेरे ये कट गया और सूड़ी बूढ़ी टूट गई है और मेरे यहाँ भी मारा और इतनी तेज मारा जो मैं गिर भी गई हूँ। सौमा चौधरी ने भी मेरे को 3-4 थप्पड़ मारे और मारते हुए एकदम जो सारे जो आदमी लेकर आए थे इधर उधर हो गए एकदम। अब बोले इसको बाहर घेरेंगे। हाँ, इसी बचाव के लिए मैंने पुलिस को 112 मिलाई है, 100 नंबर मिलाया है, महिला वाला नंबर मिलाया है, कोई फोन नहीं मिले 10-12 पे। तो हार के मैंने फिर अंदर गई हूँ कंप्लेंट डालने के लिए। अब बाहर के लिए वेट करा जा रहा है कि जब बाहर आए तो अब तो ये घेरे। और इससे पहले भी मुझे मारने की धमकी दे रही है सौमा चौधरी। और मेडिटेशन में बच्चों की कराई थी मैंने पुलिस लाइन में, वहाँ भी मुझे धमकी दी, जिससे मैंने एप्लीकेशन ईदगाह में लगाई है। वो भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने कई बार वहाँ पर जाके पता लगा लिया क्या हुआ कुछ नहीं। और ये खबर सौमा चौधरी तक कैसे पहुँच गई कि मैंने एप्लीकेशन डाली है, ये भी इन्फॉर्म वहाँ पे मिल गया कि मैंने अपने उसके लिए एप्लीकेशन डाली है कि मेरे को ये धमकी दे रही है। क्या कोई सौमा चौधरी के अलावा पुलिस प्रशासन से मुझे कोई वो नहीं मिल रही है, ना ही मेरे बच्चे दे रहा है, ना बात करने दे रहा है। और पूरी फैमिली जहाँ भी मैं निकल रही हूँ मारने के लिए धमकी दी जा रही है, फोनों पे धमकी दी जा रही है। मेरा निकलना भी दुश्वार हो रहा है, मुझे कभी भी मार दिया जाएगा, मेरी जान खतरे में। और 10 महीने से मैं घर से बाहर हूँ, जो अपने घर के बहन के घर रह रही हूँ, मैं दर-दर की ठोकर खा रही हूँ। आज की शिकायत आप पुलिस में करेंगे? जी बिल्कुल करूंगी, अपने बचाव के लिए। मुझे तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता है। जैसे आज मेरे संग हुआ, मेडिटेशन में भी मेरे संग मारपीट हुई है और जान से मारने की धमकी जा रही है, तो मैं तो शायद कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो सौमा चौधरी अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट बता रही है कि मैं तुझे देख लूं, तू मुझे अभी जानती नहीं है, मैं हूँ कौन, मुझे ये कह रही है। तुझे तो अब पता चलेगा मैं चीज क्या हूँ। हिंदूवादी संगठन के नेता का आरोप है कि उनका उनके पति के साथ में तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इसको लेकर के वो आज न्यायालय परिसर में पहुंची थी कि उसके पति के साथ में आए 3-4-5 लोगों ने उसके साथ में जमकर के मारपीट की, जिसके उसके गंभीर चोटें आई है। उन्होंने आगरा के थाना न्यू आगरा में अपने पति और उसके साथ आए लोगों के द्वारा की गई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सेवा संस्था से आज क्या मामला है पूरी घटना? आज मेरी मुँह बोली बहन और मेरी भारतीय हिंदू सेवा संस्था की महानगर अध्यक्ष सीमा सिंघल जी का डिवोर्स का मुकदमा चल रहा था फैमिली कोर्ट में। तो ये सुबह की कोर्ट है, तो सुबह ये यहाँ पर 10:30 बजे आई थी। उनके साथ अपने आप को तथातक कहती हैं कि मैं समाजसेवी हूँ, सीमा सिंह चौधरी, और इनके पति दीपक, इनका ससुर महेश और इनका देवर और 5-6 लोग अन्य। इन लोगों ने जैसे ही ये कोर्ट में लोग चले गए हैं अंदर, वहाँ जाके इन्होंने डेट पे साइन किया है। बाहर निकलते ही इनके ऊपर इन सब लोगों ने एक राय होकर बुरी तरह मारपीट की है, जिसकी शिकायत मैंने थाना न्यू आगरा के एसओ साहब से मैंने किया, चौकी इंचार्ज से मैंने किया। उन्होंने कहा कि आप चौकी आ जाइए। मैं चौकी पे आया हुआ हूँ। मैंने अपनी बहन की तरफ से एप्लीकेशन दिलवा दी है और उन्होंने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है विडम्बना, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सिविल कोर्ट जैसी न्यायालय में जिस तरह यहाँ महिलाएँ आती हैं, आए दिन की स्थिति यहाँ बनती है, ये एक पुलिस पे प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मैं हिंदूवादी नेता हूँ, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूँगा कि यहाँ पर जब कोर्ट के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित महिला को कहाँ ले जाएंगे। आज जिस बर्बरता पूर्वक जिससे गाली गलौज की गई है, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो उसके खून बह रहा है। ऐसे इंसान को पति कहना भी शर्मनाक है। मेरे कहने से मैंने लाख कोशिश की इन लोगों को किसी तरह से आज इनका मामला निबट जाए, इसीलिए मैं आज कोर्ट में नहीं आया। मेरे पास जब सूचना मुझे मिली है तो मैं इनकी सूचना पर मैं यहाँ दीवानी आया हूँ और मुझे लगता है कि पुलिस मुझे न्याय देगी। हिंदूवादी संगठन की पदाधिकारी के साथ में हुई मारपीट की घटना को लेकर के जहां हिंदूवादी संगठन में काफी आक्रोश है। हिंदूवादी संगठन की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उसके इस कार्यकर्ता के साथ में की गई मारपीट पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं के
उनके पदाधिकारियों ने भी इस पर आक्रोश जताया है। मैं राखी अग्रवाल, भारतीय हिंदू सेवा संस्थान की मातृशक्ति प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष। आज मैं दीवानी आई हूँ। जो हमारी सीमा सिंघल जी हैं, इनका एक एप्लीकेशन आई थी हमारी संस्था में कि इन्हें हमारी मदद की जरूरत है, कि मेरी जान को बहुत खतरा है। 10 महीने से इसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। इसका पति इसके बच्चे नहीं दे रहा है और काफी कुछ अत्याचार करा है। इसे रोज धमकी भरे फोन आ रहे हैं। ये अगर सब्जी भी लेने निकल रही है तो इसके पीछे आदमी लगा दे रहा है और वो चलते फिरते ये कहते हैं कि बता तू अपने रेट बता, तू अपने रेट बता। इस तरीके से बोली लगाई जा रही है इस महिला की। तो मैं भी एक महिला हूँ, मातृशक्ति होने के नाते मेरे पास में एक बहन का मुद्दा आया है। तो इसके लिए आज इसकी कोर्ट में 29 तारीख को यहाँ तारीख थी, तो मैं इनके साथ आई। मीडिएशन हुआ, वहाँ बहुत अच्छे से हुआ, वहाँ कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन यहाँ फैमिली कोर्ट में आने के बाद जब अंदर गए ये लोग तारीख करने के लिए, तारीख से बाहर निकले। वो अपने रास्ते थे, वो सामने खड़े हुए थे, ये अपने रास्ते जा रही थी, मैं इसके पीछे पीछे थी। तो अचानक से इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज आई। इनके कहने के बाद कि इनके कहने द्वारा कि भाई सोमा चौधरी ने इनको गालियां दी हैं कि जो भी अश्लील भाषा में, तो उसको लेकर के इसके पति ने इसको हाथापाई की है, इसके साथ में मारपीट करी है, जिसकी गवाह मैं खुद हूँ। मेरे सामने बहुत मारपीट करी है इसके साथ में, हाथों में खून वून भी। और हम लोग तो बीच बचाव के लिए थे, हमने बीच बचाव किया। तो इसके लिए भारतीय हिंदू सेवा संस्थान भी काफी एक्शन लेगा और जो हो सकेगी इस बहन की कड़ी से कड़ी मदद करेगा। और मुझे ये धमकी दे रही है। हाँ, 112 पे कॉल किया था और महिला हेल्पलाइन पे भी फोन किया था, लेकिन यहाँ नेटवर्क न होने के कारण किसी पे भी फोन नहीं उठा, 100 नंबर पे भी नहीं उठा, 3-4 जगह। तब अब दीवानी जो पुलिस चौकी है उसमें हम कंप्लेन लिखा करके न्यू आगरा में कंप्लेन देंगे। और सोमा चौधरी मेरे को ये धमकी दे रही है कि तेरे तो खड़े खड़े रेट लगवा दूंगी चलते फिरते। और मैं मातृशक्ति होने के नाते एक आप सोशल मीडिया प्रेस बंधुओं भाइयों से ये अनुरोध अपील करती हूँ कि इस बहन की मदद करी जाए। इसको न्याय दिलाने में आप लोगों की मदद चाहिए।